शादी के वक्त आपको तो हर चीज हरी हरी नजर आती है, बाद में एक्चुअली रियल लाइफ शुरू होती है। मसले यूं खड़े होते हैं, जब आप भी आंखें दिखाएंगी वो भी आंखें, वो तो फिर चार दिखाएगा, तो जी उसके सामने करो, मन मानी अंदर से अपनी करो। समझती हो? देयर आर मेनी वेज टू टैकल अ मैन। अक्सर कहा जाता है कि इंसान बदल जाता है और ख़ास तौर पर शादी जो है वो इंसान को बदल देती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? और दिलचस्प बात यह है कि शादी से पहले हर इंसान के दिल में खुशी, एक शौक़ और एक इंतज़ार होता है कि बस शादी हो जाए। और वो कहते हैं ना, शादी से पहले हर मसले का जो हल है वो शादी लग रहा होता है, और शादी के बाद हर मसले की वजह शादी लग रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? एक खूबसूरत सफ़र शुरू होता है, ख्वाबों के साथ शुरू होता है, ज़िंदगी से आप क्या तवक्को कर रहे होते हैं, और बाद में जब शादी हो जाती है तो हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, रवैये बदल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। वाह 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 वाह। देखिए, मैंने कहा था दिसंबर आ रहा है। और जी, वैसे एकदम ऐसा क्या होता है जो इंसान बहुत पहले अच्छा लग रहा होता है, जो हर चीज़ आपको एक दूसरे की अच्छी लग रही होती है, वो शादी के बाद वही चीज़ देख के भी आंखें बंद कर लेते हैं, वो आपको ठीक लग रहा होता है, लेकिन बाद में जनाब आपको छोटी छोटी चीज़ें भी हर वो चीज़ बुरी लग रही होती हैं। ये फितरी अमल है या रिश्ते में किसी और गहरे मसले की निशानदेही है? और क्या वक्त के साथ असल शख्सियत सामने आती है खुल के, या तवक्को बढ़ जाना भी मसाइल पैदा करता है? सबसे अहम सवाल है, रिश्ते में कब तक सब्र करना चाहिए और कब तक आपको महफूज रखने के लिए रिश्ते को थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए? आज इन्हीं अहम सवालात पर बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप कोच मिसेस खान ने हमें ज्वाइन किया है। मिसेस खान, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मिसेस खान, शादी के बाद रवैयों में तब्दीली एक वालेकुम अस्सलाम एक नॉर्मल अमल है, या फिर लोग शादी के बाद क्या वजह है कि मुख्तलिफ नजर आने लगते हैं? ये नॉर्मल अमल है, बिल्कुल नॉर्मल। शादी के वक्त आपको तो हर चीज़ हरी हरी नज़र आती है, हर चीज़ बहुत प्लेजेंट नज़र आती है, हर चीज़ में ऐसे लगता है यू आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। लेकिन शादी के बाद जो बर्बादी शुरू होती है तो औरतों को रियल लाइफ में आना चाहिए, और बाद में एक्चुअली रियल लाइफ शुरू होती है। ये नहीं कि अब शादी हुई तो अब हम खूब घूमेंगे फिरेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे। नहीं, आपने भी शादी की है, शादियां भी करवाती हैं, ऐसी कौन सी बर्बादी हो जाती है? बिल्कुल। पूछेगा बाज औरतों से कि किस तरह उनसे उनके हस्बैंड्स बिहेव करते हैं, शट अप कॉल कैसे दे देते हैं, उनकी हर अदा में कोई ना कोई मकसद होता है। वो अब अपना अफेयर भी चला रहे होते हैं और अपनी बीवी के ऊपर बाज़ दफ़ा सख्तियां भी बहुत कर रहे होते हैं। अगर बाहर चली जाए अमेरिका वगैरह तो उसको वापस आने ही नहीं देते। आजकल तो जितनी कानून साजी हो गई है, जो अदालती फैसले आ रहे हैं, मर्द तो बेचारे खामोश हो गए हैं। नहीं 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 नहीं, मर्द की मर्दानगी हमेशा से रही है, रहेगी, उसकी डोमिनेशन और रहती रहेगी। ये डोमिनेशन अल्लाह ताला ने उसको दी है। अब आपको ये समझ में आया, तो हमें थोड़ा सा नीचे रहकर भी अगर हम अच्छी तरह अपना वक्त गुजारें, अपने अपने हस्बैंड के साथ रल मिलकर उसकी कॉन्सेंट से सारी चीज़ें करें, तो कोई मसले नहीं होते। ये अब मसले यूं खड़े होते हैं, जब आप भी आंखें दिखाएंगी वो भी आंखें, वो तो फिर चार दिखाएगा, तुम दो दिखाओगी तो वो तो चार दिखाएगा। फिर रोती औरत, हाय हाय ये तो पहले इतना स्वीट था, इसकी तो आवाज़ ही नहीं निकलती थी, इसने तो मुझसे ये प्रॉमिसेस की थी। जब उसकी शादी होती है वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, क्योंकि मर्द चाहता है कि उसका हुक्म चले, मर्द चाहता है कि वो जो चाहे वो हो घर में, जो चाहता है उसकी पसंद की चीज बने। ये नहीं चाहता कि चलो 2 दिन बीवी की भी पसंद की चीज बन जाए। जिस तरह चाहता है वो चाहता है डुगडुगी बजाए और औरत उस पर डांस करे। खान, शादी से पहले ये सारी चाहतें किधर होती हैं, और वो डिफरेंट चीजें चाह रहा होता है, एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और फौरन जैसे ही शादी होती है फिर रवैया क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि अगर आपकी ये चाहत है तो फिर चाहत तो मुसलसल सेम रहनी चाहिए। नहीं, कैसे सेम रह सकती है? चाहत से पहले तो वो डिफरेंट होता है, चाहत के बाद असल हकीकत ही तब नजर आती है जब वो इतना शाउट करता है, इतना इसका गुस्सा इतना तेज है। शादी से तो पहले उसका लबो लहजा क्या होता है, मुंह से फूल झड़ रहे होते हैं। जब उफ और हाय तौबा, जब वो चीख चीख कर पुकारता है और वो चीख रहा होता है और 2-4 साथ में गालियां भी दे रहा होता है, तो फिर आपको उसका असल हकीकत पता चलती है कि वो है क्या, उसका बैकग्राउंड
बैकग्राउंड क्या है। जब वो घर में आता है, सास और नंदे उसको ट्विस्ट करती, पिंच करती हैं और पीछे से चाबी भरती हैं, फिर देखे तो तमाशा क्या होता है। तो ये तो फैमिली, जॉइंट फैमिली अगर अलग भी रह रहा हो तो वहाँ पर भी हमेशा मर्द की डोमिनेशन रहती है। औरत को भी चाहिए कि वो हर हालात में थोड़ा सब्र करे और वो भी थोड़ा सा कोऑपरेट करे, तो फिर हालात नहीं बिगड़ते। जी जी कहते रहो, हमने भी सारी जिंदगी जी जी कहा है ना, तो अपना वक्त गुजारा है और जी जी करते करते आप राज तो कर मिसेस सकती हैं, खान आप जी जी करते हुए तो यही हो गया ना कि अपना मन मार कर आपने सरवाइव करना है। तो जिस रिश्ते में आपको मन मार के सरवाइव करना पड़े उस नहीं 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 जी उसके सामने करो, मनमानी अंदर से अपनी करो, समझती हो जी। ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे जी जी वो इतना सेटिस्फाइड हो जाएगा कि आप फिर अपनी मनमानी भी उसमें कर लेंगी, उसकी भी जी जी रह जाएगी, उसकी भी इज्जत रह जाएगी। आप अपना भी जो आपका दिल चाह रहा है, मन चाह रहा है, आप अपनी अम्मी से बात करना चाह रही हैं या उनके घर जाना चाह रही हैं, उस वक्त उसने गुस्से में कह दिया नहीं अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं नहीं जाता। जब वो आएगा, अच्छा मूड बनाए, अच्छा चाय पानी दें, थोड़ा सा कुछ बना के सैंडविच कबाब उसके साथ रख ले, कोई घर में फ्राई कर दे उसको फटाफट, चिप्स वगैरह उसके साथ, चाय के साथ, देखें उसका मूड आप बूस्ट अप करें और आप उसको प्यार से कहें देखो मैं तैयार हूँ, अब मेरा दिल चाह रहा है अम्मी के घर जाने को। तो देयर आर मेनी वेज टू टैकल अ मैन। ये बड़ा अच्छा एक तरीका जो आपने है ना लड़कियों के साथ शेयर कर दिया, उन्हें बता दिया। अब जरा मिसेस खान इसकी तरफ आ जाते हैं कि बहुत ज्यादा तवक्कुआत जो हैं वो लगा ली जाती हैं और फिर कहा जाता है तुम पहले जैसे नहीं रहे या तुम पहले जैसी नहीं रही। ये इस तरह का जुमला जो है ना ये बड़ा कॉमन है। क्या वजह है? एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं और कोई इस तरह के सुहाने ख्वाब होते हैं जो फिर वो पूरे नहीं हो पाते, तो फिर इस तरह के जुमले जो हैं वो कैसे जाते हैं एक दूसरे पर। बिल्कुल इसमें ज्यादातर औरत सफर करती है। औरत जो है, मर्द उसको इतना वो हाइप देता है और हर चीज झूठ बताता है। 90% मर्द जो होते हैं ना, जो लव मैरिजेस ज्यादातर कर रहे होते हैं, वो झूठ पे बेसिस होते हैं। लेकिन अरेंज्ड मैरिजेस भी कम नहीं होती। सासें कुछ होती हैं जब रिश्ता लेने आती हैं, लेकिन जब वो लड़की को लेकर ब्याह कर लेकर जाती है तो वहाँ पे टोटली दूसरा सिनेरियो होता है। तो ये मत कहें कि लव मैरिजेस में ज्यादा औरत जो है उसको ज़रा सहना पड़ता है, बल्कि अरेंज्ड मैरिजेस भी बाज लोग घर बदल कर, सारा कुछ गाड़ियां लेकर अपने दोस्तों की या किरायों पर, और बाद में 2-3 महीने में पता चलता है घर शिफ्टिंग हो रही है, वो गाड़ी भी चली गई, वो बाइक आ गई बंदे की, वो तो उसकी फुप्पी की फैक्ट्री थी भाई, जो वो अपनी फैक्ट्री थोड़ी थी उसकी, और वहाँ का वो अपना सीईओ कहलाता है, जबकि वो वहाँ का छोटा सा मैनेजर होता है और उसको अच्छी खासी पे मिल रही होती है सैलरी, लेकिन वो जो उसने दिखाया होता है वो नहीं होता। वो एक अपना मुलाजिम होता है एक जगह का, और कह देते पार्टनर है उधर का, पार्टनर नहीं होते। खान, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने सोसाइटी की डार्क रियलिटी भी बता दी है कि कैसे कैसे आपके साथ स्कैम या फ्रॉड हो सकते हैं। और ऐसे ही होता है कि शादी से पहले कहा जाता है तुम्हें चांद तारे दिलाऊंगा और फिर दिन में तारे दिखाता है शादी के बाद। ये सूरत हाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये जो टॉक्सिक लॉयल्टी होती है, औरत कमाती भी है, बच्चे भी पालती है, और अपने हस्बैंड के नखरे भी उठाती है, और नखरे उठाने चाहिए। वैसे ये बात नहीं है नहीं उठाने चाहिए, मर्द के नखरे उठाओगे तभी वो तुम्हारी बात मानेगा। अगर उससे तू तड़ाक से बात करोगे तो वो तो फिर और ज्यादा नोटी हो जाएगा और ज्यादा बदजन होके आपकी कोई बात नहीं मानेगा। प्यार मोहब्बत से जो मर्द को औरत हाथ में लेती है वो औरत कामयाब है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम यही चाहते हैं कि आपके एक्सपीरियंस से क्या जाएगा। नौजवान जो जोड़े हैं ये सीखे भी, खासतौर पर खवातीन जो हैं, आप उनकी चूंकि नुमाइंदगी भी करती हैं, कि मतलब कुछ खवातीन होती हैं वो ये समझती हैं कि शायद वो ज़्यादा लाउड होके या ज़्यादा लड़ झगड़ कर जो है अपनी बात मनवा सकती हैं, या फिर अपना पॉइंट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने रख सकती हैं। लेकिन अगर आप उसके बरक्स देखें तो मर्द जो है प्यार से बांध जाता है बात। बिल्कुल, अरे मर्द प्यार मोहब्बत का बहुत भूखा होता है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर मेरा हस्बैंड कभी बाहर नहीं लेकर जाएगा मुझे, तारिक रोड वो बड़ा हेजिटेट करता है शॉपिंग करवाने के लिए औरतों के साथ लूर फिरना, लूर फिरना उसको नहीं पसंद साथ। तो वो कहता है
नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन जब मैं उसे बहुत प्यार से बात करती हूँ, अपनी 2-4 बातें बताती हूँ, फिर मैं क्या करूँ, फिर उधर ये देना है, ये लेना है, मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं खुद देख कर लूँगी, अगले से मंगाई हुई चीज़ तो महंगी भी आएगी। वो कहता है तुम अपनी आपको तो देखो इतना नहीं अब चल सकती हो, बिकॉज आई मेट विद एन एक्सीडेंट। लेकिन बात ये है कि अगर प्यार मोहब्बत से कहो ना, बहुत ज़्यादा प्यार से 1-2 दफ़ा कहो, मर्द पिघल जाता है बेटा, मर्द पिघल जाता है, प्यार से पिघलता है मर्द। उसको कुछ अच्छा बता दो कि मैंने आज आपके लिए ये खास बनाया, देखे मैंने कितना एफर्ट किया, सारा दोपहर से शाम तक मैं लगी रही आपके खानों में, आपके बच्चों को पढ़ाया, ये किया वो किया, सी एवरीथिंग इज सेटल्ड, यू विल कम एंड हैव गुड फूड ऑल्सो, सारा कुछ आपने किया। वो तो मर्द का भी फिर दिल चाहता है कि इसने मेरे लिए इतनी अभी आपा इतना प्यार दिखा देना, तो कुछ खवातीन का शिकवा है कि मर्द पिघल पिघल के घर से बाहर चला जाता है और इतना पिघल जाता है कि फिर दूसरी औरतों को देखना शुरू कर देता है। वो तो मर्द की फितरत। आप शॉपिंग पे जाए, आप गाड़ी चलाते हुए अपने मियाँ को देखेंगे, आप देखेंगी कि वो चाहे कितना शरीफ आदमी होगा ना, वो मर्द को औरत को जरूर यूं करके जरूर देखेगा। अगर कोई खूबसूरत औरत उसके पास से गुजर जाए तो गाड़ी चलाते हुए तो वैसे ही हर तरफ देखना चाहिए, वो जरूरी होता है हिफाजत के लिए। नहीं, वो तो जरूरी होता है, लेकिन हर मर्द की फितरत होती है कि औरत पास हुई तो उसको जरूर जरा नजर से, एक नजर ऊपर से नीचे तक उसको जरूर देखेंगे, ताड़ेंगे। ऐसे ही है। अपनी बीवी चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह खूबसूरत साथ बैठी हुई हो, जब हम उनको देखेंगे तो उनकी नजरें उनकी तरफ होती हैं जी। लेकिन खामोश रहना चाहिए। अच्छी चीज हर एक को भाती है, और दूसरे की मर्द की बीवी ज्यादा भाती है, वो ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा आपा, ऑन अ सीरियस नोट, जैसे आप कह भी रही हैं कि खामोश रहना चाहिए, सब्र करना चाहिए, जी करना चाहिए, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ये चीजें इतनी एक्सट्रीम हो जाती हैं, खवातीन जहनी तनाव का शिकार हो जाती हैं। और आपको तो पता है खवातीन के मूड स्विंग्स भी होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, वो चेंजेस आ रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन भी होता है, वो सारी ये चीजें बर्दाश्त ना कर सके, जब ऐसे किसी पॉइंट पे आ जाए कि अब उसकी बस हो जाए, तो भी फिर रिश्ता निभाते रहना चाहिए। देखो बेटा, अपने बच्चों की खातिर आपको सब कुछ करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी लड़ाइयां हों, आपके बच्चों पर असर पड़े? जस्ट कीप दिस इन माइंड कि आपने अपने घर को जोड़े रखना है, बनाए रखना है। किसकी खातिर? आगे बच्चों की खातिर, आगे आने वाली जनरेशन की खातिर, उनके लिए अपने घर में चीखो पुकार और बिगाड़ मत डालो। दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे, बच्चों पे असर पड़ेगा। अगर लड़ाई झगड़े होंगे ना वो पढ़ सकेंगे, आपके बच्चे ही आप उनको क्या एक गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं ना, उनके दिमागों में लड़ाई झगड़े रहेंगे, वो तो ना वो प्रॉपर सो सकेंगे, ना वो प्रॉपर पढ़ सकेंगे, ना उनका ब्रॉटअप अच्छा होगा। माँ बाप को लड़ता देखकर, घर में लड़ाई झगड़े देखकर तो आपकी अपनी नस्ल ही खराब हो रही है। जरा बर्दाश्त कर ले। औरत को देखो, अल्लाह ताला ने इतना वो इस तरह का बनाया है फ्लेक्सिबल, के उसमें बर्दाश्त का मादा ज्यादा है, मर्द में नहीं है। ये बातें अंडरस्टैंड करो ना थोड़ी सी, तो आप उसको अपने घर को, मुस्तकबिल को और घर को इस तरह बनाओ, इस तरह सजाओ और इस तरह करो कि आपके घर में लड़ाई तो देखे 2 बर्तन जाओगे खड़केंगे। मिसेस खान, बिल्कुल लड़ाई होगी, और मोहब्बत से ज्यादा आप शायद इससे एग्री भी करें कि कॉम्प्रोमाइज से जो रिश्ता है ना वो ज्यादा चलता है, कभी एक को करना पड़ता है कभी दूसरे को। लेकिन ये जो बार बार एक तो एक्सपेक्टेशंस की हमने बात की, और जी हाँ, मैंने कहा जिस तरह से हमने पहले बात की है कि तवक्कुआत बहुत ज्यादा वाबस्ता कर ली जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर दोनों साइड से ये भी होता है कि पहले तो मैं ऐसी लाइफ गुजार रहा था या फिर मैं ऐसी लाइफ गुजार रही थी, लेकिन अब मेरी लाइफ जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई है। वो आप बेशक दूसरे से एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन आप अपना पहले वाला मामला जो है वो उसके सामने रख रहे होते हैं। इससे कितना बिगाड़ पैदा होता है? नहीं, देखें, आपको आपकी माँ बाप ने ये ट्रेनिंग दी होती है कि हम तो छोटे होते थे ना, हम ये नहीं करना, अम्मी मेरे हाथों में से बू आएगी, मैं तो प्याज नहीं काटूंगी, मैं तो लहसुन, और नहीं काटती थी, बिल्कुल नहीं। मेरी अम्मी कहती थी बेटा जी ये तो नखरे जो है ना माँ के घर में हैं, जब दूसरे घर जाओगी शौहर के लिए खाना नहीं पकाओगी, कभी कुछ ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी,
तो ये हमारी माएँ हमारे दिमागों में डालती थी तरीके। जी। आजकल की माँ नहीं देती इतने बड़े बड़े फोन्स लड़कियों को, वो तो फोनों में लगी हुई, माँ कुछ कह रही है वो सुनती ही नहीं है। आजकल का तो ट्रेंड इतना खराब हो गया, मैं तो कहती हूँ पकड़ के 2-4 लगाओ और ये टेलीफोन लो और कहो 1 घंटे के लिए मिलेगा या 2 घंटे के लिए दिन में, वरना ये सारा वक्त दिन रात का जो फोन पकड़ के लड़कियां 2-4 वो बैठी लगा हैं, भी दें इसमें लेकिन तो वो तबाही मचा फिर दी ऊपर सेहत से का सोच आपके के रुक ड्रामों जाती ने। हैं। मैं कह रहा हूं 2-4 क्या लगा भी दे सोच लेकिन सेहत का सोच के रुक जाती हैं। हाँ, आजकल कांगड़ी भी इतनी बन गई है कि डाइटिंग पे डाइटिंग चल रही है, उनका हुस्न खराब हो रहा है। देखो, डाइटिंग करने से आपका औरत का चेहरा खराब हो जाता है। औरत की हुस्न इसी में है कि वो डाइटिंग वाइटिंग अभी बचपन में क्या करनी है, लेकिन ये तो आजकल की लड़कियां इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कॉन्शियस है कि हाय डाइटिंग, ये इतना खा लेंगे तो ये हो जाएगा, इतना ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, उतना वो खाएंगे। मैं तो देखती हूँ, मैं तो कहती हूँ बचपन में तो हम लेकर आम का टोकरा ही बैठ जाते थे या मौसमियाँ या कीनू खाते रहते थे। अम्मा सो रही हैं, पूरे फ्रूट खत्म, उठी हैं तो कहाँ गया, सबने खा भी लिया, ये होता था। अब तो पड़ी हुई चीजें, लड़कियां आम नहीं खाएंगी। मैं कहती हूँ तुम लोग आम जैसी चीज को ना करते हो मिसेस खान, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया ना, आदमियों को पतली स्लिम स्मार्ट खूबसूरत लड़कियां पसंद है, तो फिर हर लड़की की कौन से आदमी हैं जो हमें नहीं 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 ऐसी सूखी सूखी सड़ी हुई लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। थोड़ा सा भरा जिस्म हो, थोड़ी सी अच्छी लड़कियां हो, स्मार्ट हो। आप क्या समझती हैं कि जरा से भरे जिस्म की लड़की अच्छी नहीं, एक सूखी कांगड़ी रख दो, उसे एक भरे जिस्म की बच्ची को रखो, उसकी शक्ल पे रौनक भी होगी, उसका रंग भी गोरा होगा, वो काली सूखी सूखे हाथ, सूखी सूखी मिसेस खान, यानी कि शक्ल पर रौनक होनी चाहिए, सूखी कांगड़ी नहीं होनी चाहिए। लड़की आदमियों को नहीं पसंद होती, जैसे कि आपने कहा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।